नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा में नॉमिनेटेड पार्षदों की सूची जारी की गई है। 8 नगर निगम के लिए नॉमिनेटेड पार्षदों की सूची जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर नगर निगम से 3 निगम पार्षद किए गए हैं नॉमिनेट और हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं आदेश। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पार्षदों की नॉमिनेटेड लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में नॉमिनेटेड पार्षदों की लिस्ट जारी की गई है। 8 नगर निगम के लिए नॉमिनेटेड पार्षदों की लिस्ट जारी की गई है। हर नगर निगम से 3 निगम पार्षद किए गए हैं नॉमिनेट। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं आदेश। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में नॉमिनेटेड पार्षदों की लिस्ट जारी की गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बुधवार कल देर रात को ये सूची जारी हुई है। दरअसल पिछले जो कार्यकाल था गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और जेजेपी, तब 3-3 हुए थे। क्योंकि गठबंधन सरकार थी, एक एक पार्षद उनको भी देना था, 2 बीजेपी की थे। अब चूंकि बहुमत की सरकार है तो उसी परंपरा पर चलते हुए बीजेपी ने हर नगर निगम में 3-3 मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हैं। जी। दरअसल कांग्रेस का संगठन बनने वाला है और बीजेपी उससे पहले अपनी जो भी तैयारी है उसको पूरा करके संगठन को और मजबूत करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस का संगठन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस नेता दावे करें कि कांग्रेस का संगठन बनते ही काम उस मुताबिक हुआ जैसे पार्टी चाहती है, राहुल गांधी चाहते हैं, तो 6 महीने में बीजेपी घुटनों पर आ जाएगी। लगातार कांग्रेस के नेता ये बयान दे रहे हैं। शायद उसी को भी देखते हुए बीजेपी ने अपनी जो खाली पद थे, नियुक्तियां थी, उनको भरना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि जातिगत संतुलन ध्यान में रखा जा रहा है। जातीय समीकरण, जैसे पानीपत की बात करें, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं और दूसरा पूर्वांचल समाज से आते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव को लिया गया है। उसके अलावा एक हिमांशु बांगा है, इनके पिता प्रमोद विज के कार्यक्रम जो विधायक हैं पानीपत शहरी के, उनके काफी सक्रिय रहते हैं। उनके बेटे को बनाया हिमांशु बांगा। और तीसरा आजाद नगर, बहुत भारी भरकम वोटों वाला इलाका है आजाद नगर, राजनगर पानीपत में, वहां से धर्मवीर कश्यप को बनाया। तो जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। इसी तरीके से यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में उषा रानी, सीमा गुलाटी और तीसरे सरदार हरभजन सिंह, एक पंजाबी, एक सिख समुदाय से है और एक दूसरे समुदाय से, मतलब जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर 3-3 पार्षद नॉमिनेट किए गए हैं 8 नगर निगमों में। तो ये जो 3-3 पार्षद बनाए गए हैं, ये पार्टी के लिए काम ही नहीं करेंगे, वोटों का इंतजाम भी करेंगे जब भी चुनाव आएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर जाति से नेता को लेना बीजेपी का ये फॉर्मूला हिट साबित हुआ है। जातिगत समीकरणों को, हर जाति के, हर समाज के लोगों को बीजेपी मान सम्मान देकर, पद देकर, उनको अपने साथ जोड़कर उनका सियासी फायदा लेने की कोशिश करती रही है और वो ये फार्मूला हिट रहा है। शायद इसी को देखकर कांग्रेस भी अब इसी लाइन पर चल रही है। बीजेपी के फार्मूले को, टेस्टेड फार्मूले को अब कांग्रेस भी अपना रही है। इसी वजह से कांग्रेस संगठन के आने से पहले ही बीजेपी अपने सारे संगठन को, पूरे सरकार में भी अभी नियुक्तियां होनी है चेयरमैनों की, बोर्डों में, नगर निगमों में, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद तुरंत बात होंगी, वो भी तैयारी चल रही है। लेकिन जहां जहां वैकेंसीज हैं, लोगों को पद देकर जोड़ा जा रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, हर समाज, हर वर्ग को पार्टी साथ लेकर चलती है। और दूसरा, कांग्रेस का पहले से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रही है बीजेपी। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से नामों को नॉमिनेट किया गया है, अब इनकी अगली जिम्मेदारियां क्या कुछ रहेंगी इन पार्षदों की? देखिए, ये जो भी नगर निगम अभी बनी है, मेरे ख्याल 100 दिन हो चुके हैं नगर निगम को। 12 मार्च को 2 मार्च को 9 को वोटिंग हुई थी 10 नगर निगमों में, लेकिन उनमें अभी 8 में बनाए गए हैं। तो करीब 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब इनको काम तेज रफ्तार से करना है। जैसा मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री पानीपत आए थे बीमा सखी योजना में, उन्होंने कहा था 3 बार की सरकार आपको 3 गुना रफ्तार से काम करके दिखाएगी।
तो उस वायदे को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब बीजेपी के सभी संगठनों, सभी शाखाओं को लगना होगा कि लोगों को उस तरह की फीलिंग भी हो कि हाँ, हमने तीसरी बार सरकार बनाई है और 3 गुना रफ्तार से सरकार काम करी है। अक्सर मुख्यमंत्री बातें सार्वजनिक मंचों से भी कहते हैं कि 3 गुना रफ्तार, तो अब वो रफ्तार दिखाने का वक्त आ गया है। इसी वजह से बीजेपी सारे खाली पद भर रही है और तेजी से अब रिजल्ट देने की, मतलब चीजें होती हुई नजर लगी। थिंग्स शुड लुक हैपनिंग, लगे यहाँ कुछ हो रहा है, तो उस तरह का एहसास कराने के लिए बीजेपी ने तैयारियां कर ली हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अब कहीं ना कहीं विकास में गति और भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब